तो इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय में दिखाया जाता है जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने की कगार पर होती है सन 1918। और इसी के साथ दिखाया जाता है एक ऐसे परिवार के बारे में जो कि दरअसल जर्मन इमिग्रेंट्स होते हैं लेकिन रहते हैं यूएसए के टेक्सास शहर में, जहां उनका एक बड़ा सा घर होता है और साथ में एक फर्म भी। और दिखाया जाता है एक खूबसूरत लड़की के बारे में जिसका नाम है पर्ल, जिसका पति वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेने के लिए चला गया है और काफी साल हो चुके हैं कि उसका पति वापस नहीं आया और वो हमेशा अपने पति का इंतजार करती है और रोती भी है। साथ ही साथ पर्ल एक डांसर बनना चाहती है और इसलिए वो अपने माँ के पुराने कपड़े को पहनकर वो इसी चीज को एक्ट कर रही होती है और इमेजिन कर रही होती है। लेकिन उसकी माँ रूथ, जो कि एक रूढ़िवादी सोच की होती है और वो कभी नहीं चाहती है कि उसकी बेटी ये सब करे, क्योंकि उसकी बेटी एक शादीशुदा है और उसे ये बताया जाता है कि वो घर के काम काज में हाथ बटाए और फर्म के जानवर को खाना खिलाए, उनका ध्यान रखे। पर्ल की माँ की इसी जिद की वजह से वो फर्म में चली जाती है और यहाँ वो अलग अलग जानवरों से बातें करती है और खाना खिलाती है। वो अपने आप से ये बात कर रही होती है कि एक दिन उसकी माँ को ये पता चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी स्टार बनने वाली है और हाथ में एक हेयुक लेकर इसी चीज को एक्ट कर रही होती है। लेकिन इतने में हमें दिखाया जाता है कि एक बतख उसे दिखाई देता है जिसके सामने आकर वो कुछ देर उस बतख को देख रहा होता है और इसके बाद उसी हेयुक से उसे मार डालती है, जिससे एक चीज पता चल जाता है कि वो एक मेंटली अनस्टेबल है। और इसी तरह से वो अपनी माँ से छुपाकर अलग अलग जानवरों को मारती है और मारने के बाद खुशी खुशी पास के झील में रहने वाले एक मगरमच्छ, जिसका उसने नाम थेडा रख दिया था, उसी को वो खिला देती है। पर्ल ऐसी हरकत कई सालों से वो कर रही होती है और वो अपने माँ के सामने ऐसा दिखाती है कि वो अपनी कामकाज में कितना ध्यान रखती है और साथ ही साथ वो अपने पिता का ख्याल भी रखती है। उसका पिता जो एक पैरालाइज था, जो कि चल फिर नहीं पाता था, और पर्ल अपने पिता का ख्याल रखती है। एक दिन अपने पिता के लिए कुछ दवाई खरीदने के लिए वो मार्केट जाती है और अपने पिता के लिए दवाई खरीदने के बाद पास के थिएटर में देखती है एक फिल्म रिलीज हुई है जो कि एक डांस वाली मूवी थी और ये देखते हुए तुरंत उस थिएटर के अंदर चली जाती है और फिल्म को एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि वो यही बनना चाहती है और हमेशा सोचती है कि वो एक दिन कोरस गर्ल गैंग में शामिल हो जाएगी। मूवी खत्म होने के बाद जब वो बाहर आती है तो वो उसी मूवी के पोस्टर को देख रही होती है और वो अचानक देखती है एक आदमी जो कि पास के कमरे से बाहर निकलता है, जो कि इस थिएटर का प्रोजेक्टर था, जिसका नाम डेविड था। और वो पर्ल से कहता है कि उसे ये मूवी कैसा लगा। पर्ल इसके जवाब में कहती है कि उसे मूवी बहुत पसंद आया और वो एक डांसर बनना चाहती है। इसके जवाब में डेविड ये कहता है कि वो जरूर बन पाएगी क्योंकि वो खूबसूरत भी है और वो जरूर कर लेगी। लेकिन इसके जवाब में पर्ल ये कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका पति वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेने के लिए चला गया है और उसका पिता बीमार है और वो और उसकी माँ मिलकर घर संभालती है। ये सब देखते हुए डेविड कहता है कि वो अपने फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसे अपना पैशन जरूर फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ डेविड पर्ल को ये ऑफर करता है कि वो जब चाहे यहाँ आकर वो मूवी देख सकता है जो वो उसे फ्री में दिखाएगा। अब ये सुनने के बाद पर्ल को बहुत खुशी होती है और वो कहती है कि वो जरूर आएगी, लेकिन अभी वो जा रही है क्योंकि उसकी माँ उसके लिए वेट कर रही है और इसलिए वो थैंक यू कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात पर्ल सोने से पहले टूटते हुए तारे से ये प्रे कर रहा होता है कि वो किसी तरह से एक स्टार बन जाए ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके और इस घर और फार्म से दूर जा सके। और अगले सुबह पर्ल की सिस्टर इन लॉ यानी पर्ल के पति हावर्ड का बहन मित्सी अपनी माँ के साथ वहाँ पहुंच जाती है और मित्सी की माँ रूथ को एक रोस्टेड पोर्क खाना गिफ्ट करती है, लेकिन पर्ल की माँ इसे लेने से इनकार कर देती है और इसलिए मित्सी की माँ उस खाने को घर के चौखट के बाहर रख देती है। और यहाँ मित्सी, जो कि पर्ल की उम्र की थी और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थी, मित्सी पर्ल को बताती है कि पास के चर्च में एक डांस कंपटीशन होने वाला है और जो जीतेगा वो 7 शहरों में घूम सकता है। अब ये सुनने के बाद पर्ल खुश होती है क्योंकि वो इसी मौके के लिए इंतजार कर रही होती है और वो कहती है कि वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती है। अब ये सुनने के बाद मित्सी भी खुश होती है और कहती है कि दोनों बहन मिलकर ऑडिशन देंगे, लेकिन साथ ही साथ मित्सी पर्ल से ये कहती है किसी को इसके बारे में पता न चले, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ये कहकर मित्सी वहाँ से चली जाती है और पर्ल बहुत खुश होती है। मित्सी की इस खबर से पर्ल इतनी खुश होती है कि वो उसी रात अपनी माँ से छुपाकर वो सीधा डेविड के पास पहुंच जाती है और कहती है कि कुछ दिनों के अंदर चर्च में एक डांस ऑडिशन है और वो चाहती है कि वो उसी मूवी को चला दे जो उसने देखा था पिछली बार, ताकि उसे देखकर कुछ मूव्स सीख सके। डेविड ये सुनते ही पर्ल से कहता है कि वो जरूर कर पाएगी और उसके साथ ही वो कहता है कि वो मूवी तो उसने पहले ही दिन देख ली थी, क्यों ना आज कुछ और मूवी हो जाए। और ये कहते ही डेविड कुछ और फिल्म चला देता है जो बेसिकली स्टैग फिल्म होता है, जिसे आम भाषा में गंदे फिल्में कहते हैं। और पर्ल इस तरह की मूवी को पहली बार देख रही होती है और देखती है, कहती है क्या ये सब लीगल है। डेविड इसके जवाब में कहता है कि ये सब करना इलीगल नहीं है, लेकिन फिल्में बनाना अभी तक इलीगल है। साथ ही साथ डेविड ये बताता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के मूवी का प्रचलन और डिमांड काफी बढ़ने वाला है और जो भी एक्ट्रेस इस तरह के मूवी में एक्ट करने वाला है वो पैसा, नाम सब कुछ कमा सकता है। अब ये सुनने के बाद पर्ल कहता है कि वो स्क्रीन में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है,
लेकिन वो ये कहती है, वो मायूस हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि जब तक उसके पेरेंट्स जिंदा है वो चाहकर भी कोई भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। इस पर डेविड ये कहता है कि अगर वो इस तरह के मूवी में एक्ट करना चाहती है वो अभी कर सकती है क्योंकि अभी वो खूबसूरत है और उसकी उम्र भी कम है। अगर वो बात के लिए सोच ली है तो उसे ऐसा मौका और कभी नहीं मिलेगा। और बातों ही बातों में पर्ल ये कह देती है कि काश उसकी पेरेंट्स मर जाए ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। अब ये सुनने के बाद डेविड को अजीब लगता है, लेकिन पर्ल बातों को घुमा देती है और कहती है कि उसके पति के बाद वो पहली बार किसी मर्द से मिल रही है जो उसकी फीलिंग्स की कदर करती है और उसे डेविड से मिलकर अच्छा लग रहा है। और वो कहती है कि अभी वो जा रही है और वो इसके बारे में जरूर सोचेगी। अगले सुबह पर्ल अपने पिता को लेकर सीधा उसी लेक के पास पहुंच जाती है और यहाँ वो उस मगरमच्छ थेडा को बुला रही होती है। मतलब ये साफ है कि आज पर्ल अपने पिता को थेडा के हवाले करने वाली होती है, लेकिन इतने में उसकी माँ वहाँ पहुंच जाती है और कहती है अपने पिता को घर वापस लाने के लिए क्योंकि दवाई का वक्त हो चुका है। और इसी के साथ पर्ल का ये प्लान यही फेल हो जाता है। उसी रात जो कि एक तूफानी भरा रात होता है और डिनर टेबल में पर्ल की माँ पर्ल से पूछती है उसी पोस्टर के बारे में जो कि पर्ल के कमरे से मिली थी और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। पर्ल ये सब देखते हुए बिल्कुल डर जाती है और सच बता देती है कि कल चर्च में एक डांस ऑडिशन होने वाली है और वो वहाँ पार्टिसिपेट करेगी। पर्ल की माँ ये सुनते कह देती है कि वो नहीं जा सकती। पर्ल इसके जवाब में ये कहती है कि उसे एक चांस चाहिए, अगर वो फेल हो जाती है या फिर उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता है तो वो कभी इस तरह की जिद नहीं करेगी और उसकी माँ जो भी कहेगी वो वही करेगी। इस पर पर्ल की माँ ये कहती है कि वो किस काबिलियत के बारे में बात कर रही है क्योंकि उसे पता है कि वो अकेले में क्या क्या करती है। पर्ल को ऐसा लगता है कोई इसे देख नहीं रहा है, लेकिन उसकी माँ की नजर हमेशा उस पर रहती है और वो ये कहती है कि वो नॉर्मल नहीं है और जिस वजह से ये सब कुछ करती है। पर्ल अपनी माँ की इन सारी बातों को वो सुनते हुए वो शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि उसकी माँ जो कुछ भी कह रही है गलत कह रही है। इस पर उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बुरा भला कहती है और उस पोस्टर को फाड़ देती है। और फिर वो शांत हो जाती है और पर्ल से कहती है कि अगर वो जाना चाहती है ऑडिशन के लिए वो बिल्कुल जा सकती है, लेकिन अगर वो जाएगी तो फेल होके आएगी क्योंकि उसे फेल होना ही है। तभी उसे पता चलेगा कि फेल होने का फील क्या होता है, जो उसकी माँ हमेशा फील करती है जब जब वो पर्ल को देखती है और अपने आप को कोसती है। ऐसा सुनने के बाद पर्ल कहती है कि वो जो कुछ भी बनना चाहती है अपनी काबिलियत से बनना चाहती है, लेकिन अपनी माँ की तरह पूरी जिंदगी इस फर्म में नहीं बिताना चाहती। अब ये सब सुनने के बाद पर्ल की माँ को एक बार फिर से गुस्सा जाता है और वो पर्ल को चाटा लगा देती है। इस पर पर्ल भी भड़क जाती है और वो उल्टा अपनी माँ को चाटा लगा देती है और इसके बाद दोनों के बीच झड़प हो जाता है और ये सब कुछ देख रहा होता है पर्ल का पिता, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसी लड़ाई के बीच रूथ के कपड़े में आग लग जाती है और पर्ल डर जाती है। पर्ल पास के पॉट में रखे हुए पानी रूथ पर छिड़कती है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और हम देखते हैं रूथ आधी जल चुकी होती है। लेकिन पर्ल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी माँ को खींचते हुए नीचे के बेसमेंट में तड़पते हुए छोड़ देती है। ये सब देखते हुए पर्ल के पिता उससे डर रहा होता है, लेकिन पर्ल अपने पिता को अनदेखा करते हुए इस तूफानी रातों में घर से बाहर चली जाती है और वो सीधा डेविड के पास पहुंच जाती है। डेविड उसे देखकर गले लगा लेता है और दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। पर्ल अपने घर पहुंचते ही पर्ल को याद आ जाता है कि कल रात यहाँ क्या क्या हुआ था और वो डेविड से कहता है कुछ देर वेट करने के लिए और फिर पर्ल सीधा अपने घर चले जाती है और वो देखती है उसके पिता को जो कि कल रात से इसी तरह से पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी होती है। पर्ल अपने पिता से सॉरी कहती है और सब कुछ साफ सुथरा कर देती है और इतने में डेविड घर के अंदर चला आता है। डेविड पर्ल के पिता से मिलता है और गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर पर्ल डेविड को अपने फर्म लेकर आता है और बताता है कि वो अपने फर्म के सभी एनिमल्स का एक एक नाम रखा है। ये सब देखते हुए डेविड को बोरिंग लगता है और वो कहता है कि अभी उसे थिएटर जाना होगा क्योंकि आफ्टरनून शो स्टार्ट होने वाला है और पर्ल को भी तो प्रैक्टिस करना है और इसलिए वो अभी के लिए जा रहा है, वो वापस जरूर आएगा। पर्ल शांत हो जाती है और फिर डेविड से कहता है कि वो कब उससे मिलने वाला है। डेविड कहता है जल्दी। फिर पर्ल उसे कहता है कि उसने गलती क्या किया है कि वो अभी जा रहा है। पर्ल चीखने चढ़ने लगती है और उसे लगा था डेविड उसे पसंद करता है। डेविड कहता है कि वो अभी के लिए जा रहा है, वो वापस जरूर आएगा, लेकिन पर्ल चीखने चिल्लाने में लगी होती है। इससे डेविड कहता है कि वो उसे डरा रहा है। फिर पर्ल शांत हो जाता है और डेविड पर्ल से एक बार फिर से ऑडिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है और अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। जब वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला होता है तो देखता है पर्ल सामने खड़ा है और एक बार फिर से उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो कह रही होती है और जो भी उसे फर्म में अकेला छोड़कर जाएगा वो उसे मार डालेगी और ये कहती एक हे हुक से वो डेविड के सीने पर घोंप देती है और इससे डेविड खून से लथपथ तड़प रहा होता है और फिर पर्ल डेविड के शरीर को गाड़ी से बाहर निकलता है और उस हे हुक से कई बार वार करता है और डेविड की वही मौत हो जाती है। वापस पर्ल घर के अंदर आते ही वो अपनी माँ के एक पुराने कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है ऑडिशन के लिए और जाने से पहले वो अपने पिता से मिलता है कि उसे नाज होगा अपनी बेटी पर। जाने से पहले अपने पिता को भी मार डालती है और फिर वो साइकिल से वो चर्च के पास पहुंच जाती है और वो देखती है बहुत से लड़कियां ऑडिशन के लिए बाहर बैठी हुई थी और वो देखती है मिट्सी भी बैठी हुई है। वो मिट्सी के पास जाती है, मिट्सी पर्ल को अपने पास बैठा लेती है और यहाँ मिट्सी पर्ल से कह रही होती है कि वो अपनी जिंदगी में इस तरह के ऑडिशन कभी नहीं दिया और वो बहुत ही नर्वस है। लेकिन
लेकिन पर्ल कहता है कि वो किसी वजह से डर नहीं लग रहा है और उसे आज सेलेक्ट होना ही है। इसके बाद बुलावा आ जाता है और पर्ल चर्च के अंदर चली जाती है और वो देखती है 4 जज जो कि बैठा हुआ होता है और वही डिसाइड करने वाला होता है कि आज कौन जीतने वाला है। और इसके बाद एक इशारा से पर्ल अपनी डांस स्टार्ट करती है और अपनी इमेजिनेशन से जो भी उसे याद आ रहा है वो उसी तरह से डांस कर रही होती है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस तो की नहीं थी और अपने मन मुताबिक कर रहा होता है। और फिर वो रुक जाती है। अब यहाँ जज उसका परफॉर्मेंस देख के कहता है नो, और वो ऐसे पार्टिसिपेंट ढूंढ रहे होते हैं जो कुछ अलग डिलीवर कर सके, जो पर्ल करने में नाकाम रही थी। पर्ल जजेस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक और मौका चाहिए ताकि वो प्रूव कर सके, लेकिन जजेस कहता है नहीं। और फिर पर्ल उन जजेस में से एक महिला जज को अपनी माँ की तरह इमेजिन कर रही होती है, और जैसे कि उसकी माँ ने कहा था कि वो अगर ऑडिशन देने जाएगी तो फेल होकर आएगी। अब ये सब देखते हुए पर्ल एक बार फिर से चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो एक स्टार है और उसे मौका देना चाहिए, लेकिन उसे ऑडिशन से बाहर का रास्ता कराते जाता है। बाहर आकर पर्ल फूट फूट कर रो रही होती है, और जब मित्सी पर्ल के पास आती है तो उसे पर्ल का हालत देखा नहीं गया। वो पर्ल से कहती है कि वो उसे घर तक छोड़ देगी। जब पर्ल और मित्सी वापस पर्ल के घर पहुंच जाती है तो पर्ल सीधा घर के अंदर चली जाती है, और जब मित्सी घर के अंदर जाने लगती है तो वो देखती है घर के चौखट में वही रोस्टेड पोर्क जो मित्सी की माँ ने पर्ल की माँ को दिया था। अब वो खाना पूरी तरह से सड़ चुका है, उससे कीड़े निकल रहे होते हैं। मित्सी सब देखकर चौंक जाती है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और वो सीधा घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आती है, वो देखती है पर्ल चुपचाप टेबल पर बैठी हुई है और वो हताश है। यहाँ मित्सी पर्ल को मोटिवेट करती है और कहती है कि इस तरह से हताश होने से नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे कई मौके आने वाले हैं और उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इस पर पर्ल ये कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे इस सिलेक्शन कितना जरूरी था। इस पर मित्सी कहती है क्यों। पर्ल इसके जवाब में कहती है कि वो इस फर्म से दूर जाना चाहती है और इसलिए उसे जीतना जरूरी था। इसके जवाब में मित्सी ये कहती है कि अगर वो दूर जाएगी तो वो हावर्ड से कैसे मिल पाएगी। अब यहाँ मित्सी समझ जाती है कि पर्ल हावर्ड से कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कहने से डरती है, और इसलिए वो पर्ल से कहती है कि मान लिया उसके सामने हावर्ड बैठा हुआ है, मित्सी नहीं, अगर वो हावर्ड से कुछ कहना चाहती है तो यही कह सकती है। इससे एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जब हावर्ड वापस आएगा तो उससे वो कह भी पाएगी। अब इस बात को पर्ल बिल्कुल सीरियसली ले लेता है और वो आंखें बंद कर लेती है और फिर एक एक करके सारे करतूत को बोल रही होती है, जैसे कि किस तरह से वो जानवर को मारती है अकेले में और उसके अंदर कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। और वो कहती है जिस दिन हावर्ड उसे इस फॉर्म में छोड़ कर चला गया है तब से वो यही एक्सपेक्ट करती है कि वो मर जाए और वो कभी ना आए। ये सुनने के बाद मित्सी चौंक जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और वो पर्ल की बातों को गौर से सुन रही होती है। पर्ल आगे बताती है और किस तरह से वो एक थिएटर में गई थी और एक मर्द से मिला था और उसी के साथ वो संबंध बनाया था, और फिर कैसे उसने उसको मार डाला था, किस तरह से वो अपनी माँ को भी मार डाला जो उसे ऑडिशन में जाने से रोक रही थी, और उसने अपने पिता को भी मार डाला। ये सब सुनने के बाद मित्सी को ये समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, और वो बिल्कुल चुप थी। इतने में पर्ल को याद आ जाता है कि वो जो कुछ बातें बोल रही है वो हावर्ड नहीं बल्कि मित्सी है। यहाँ मित्सी इससे पहले कुछ कहे वो एक स्माइल देती है और कहती है कि बहुत समय हो चुका है, उसे वापस घर जाना चाहिए, नहीं तो उसकी मम्मी उसे डांटेगी, और ये कहकर वो जा रही होती है। लेकिन पर्ल उसे रोक लेती है और कहती है कि ये राज वो किसी से शेयर ना करे और वो अभी भी हावर्ड से प्यार करती है। मित्सी कहती है वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगी, और वो कहकर वहां से निकल जाती है। जब मित्सी घर से बाहर जाती है वो सोच रही होती है और डर रही होती है। इतने में वो देखती है पर्ल भी पीछे पीछे आ रही होती है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। मित्सी को समझ में आ जाता है कि उसकी जान को खतरा है और इसलिए वो दौड़ने लगती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो नीचे गिर जाती है और इसी का पर्ल फायदा उठाते हुए उस कुल्हाड़ी से मित्सी के पीठ पर वार करती है। मित्सी घायल होकर नीचे गिर जाती है और वो अपनी जान की भीख मांग रही होती है, और वो कहती है वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगी। लेकिन पर्ल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उस कुल्हाड़ी से कई बार मित्सी के ऊपर वार करती है और मित्सी वही मर जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं पर्ल मित्सी के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके वो पास की झील में रहने वाली वो मगरमच्छ थीटा को खिला देती है, और साथ ही साथ डेविड के लाश को अपनी गाड़ी के साथ वो उस झील में बहा देती है। वापस घर में आते हैं वो साफ सुथरा करती है और अपने मुर्दे माता पिता का लाश सड़ रहा होता है उनको भी वो तैयार कराती है, और उसी रात एक डिनर का बंदोबस्त करती है उसी कीड़े वाले पोर्क के साथ, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही है, और इसी के साथ ये रात कट जाती है। अगले सुबह सचमुच हावर्ड घर पहुंच जाता है और वो पर्ल से मिलने के लिए एक्साइटेड होता है और इसलिए वो पर्ल को बुला रहा होता है। लेकिन घर के अंदर जाते ही वो डिनर टेबल पे देखता है पर्ल के माता पिता जो कि ऑलरेडी मर चुके होते हैं और उनका लाश सड़ रहा होता है। ये सब देखते हुए हावर्ड डर जाता है और वो देखता है पास में पर्ल खड़ी होती है हाथ में जग ले हुए, और वो कह रही होती है कि वो कितनी खुश है कि हावर्ड वापस आ चुका है। ये सब देखते हुए हावर्ड को कुछ समझ नहीं आता है और पर्ल उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है, और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।